Hi everyone, I welcome you all to this podcast by The Unquoter। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये जो मेरे फ्रेंड हैं ये एक छोटे शहर को बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी वहीं से की थी और अपने पढ़ाई और नॉलेज की वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये बड़े शहर में जाके अपना करियर बना सकें। तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और ये बड़े शहर में चले गए। बट वहाँ जाने के बाद इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और वो थी लैंग्वेज की। ये इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इनको लिखनी आती थी बट बोलने में इनका जो कन्वर्सेशन था, जो इनका कम्युनिकेशन था, जो स्पीच पार्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। बट एज अ पर्सन ये बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और ये हार नहीं मानने वाले थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने पे मेहनत करेंगे, अपने पे वर्क करेंगे सो दैट ये अपनी लैंग्वेज प्रॉब्लम को ठीक कर सकें, उसका सोल्यूशन निकाल सकें। आज के टाइम में ये 3 बुक्स के ऑथर हैं। सभी बुक्स इंग्लिश में लिखी गई हैं एंड काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट मटेरियल है उनका। अगर आपको कभी इंटरेस्ट आए तो निहार शर्मा का नाम आप गूगल करके देख सकते हैं या फिर अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं, आपको उनकी बुक्स मिल जाएंगी। तो एक दिन हम इसी बारे में बात कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही इनको कहा कि अगर ऐसा कुछ हो सके कि जितने लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात है, काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर सभी को किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकें तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप होगा ओवरऑल उनके करियर ग्रोथ में। तो तभी ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी बुक लिखी जाए जो इसी काम के लिए बनी हो, मतलब लोगों के स्पीच कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन को जो हेल्प करे, जो उसको बिल्डअप करे, उसको बेटर बनाए, ऐसी कोई बुक लिखी जाए। तो वहीं से ये बुक स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज बाय निहार शर्मा का आइडिया आया और इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने खुद एकदम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करके अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप किया है, अपने स्पीच पे काम किया है, तो वही एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर एक्सरसाइजेस हैं जिसमें जो लर्नर्स हैं वो इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनको बुक के साथ बोलना पड़ेगा, बुक के साथ बात करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं है कि वो एक पैसिव फॉर्म में बस सुनेंगे या सिर्फ रीड करेंगे और बस वहीं तक होगा। एंड ऑथर ने इसको 30 डेज़ का चैलेंज इसलिए दिया है ताकि 30 डेज़ के अंदर आप अपना प्रोग्रेस भी रिकॉर्ड कर सकें और आप देख सकें कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके अंदर आपके बेसिक जो ग्रामर रूल्स हैं उनका एक बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे आपके कंसेप्ट्स को, और बाकी मेनली इसके अंदर फोकस है कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे बिल्डअप कर सके, यही इसका टारगेट है। इस बुक की एक और ख़ास बात है और वो है इसका साइज़। इसका साइज़ छोटा है और इतना छोटा है कि आप इसको अपने बैग में रख के अपने साथ ले जा सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या घर पे बैठे हो, आप हर जगह पे उस बुक को पढ़ सकते हैं, उस बुक से बात कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं और थोड़ा फ्री टाइम है तो वहाँ पे आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये बुक अगर आपके पास होगी तो आप अपनी लर्निंग को कहीं भी कभी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके साथ में ये इकोनॉमिकल भी है, मतलब इसका प्राइस अभी इस टाइम पे काफ़ी कम रखा हुआ है ऑथर ने। स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज़ 240 रुपीज़ की है, बट ऑथर ने इसका प्राइस रिड्यूस किया हुआ है इस टाइम पे और ये 150 रुपीज़ के अराउंड अवेलेबल है। इस बुक के लिए आप इसको अमेज़ॉन पे भी सर्च कर सकते हैं, आप ऑथर से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे मांग सकते हैं, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी तो आप वहाँ से भी इसका लिंक ले सकते हैं और आप बाय कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो फ्यूचर में जिनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी आप उनको भी दे सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। आपके घर में कोई भी
जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, अपनी स्पीच एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड है, आप किसी को भी ये बुक गिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए बाय कर सकते हैं। एक बात और भी है कि ये बुक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनी है, मतलब एक ऐसे इंसान ने लिखी है जो निहार शर्मा है, उन्होंने लिखी है, जिनको खुद इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी लेकिन उन्होंने बोलनी सीखी है। आप उनसे बात करके देखिए, वो आपके सामने बात करेंगे इंग्लिश में बैठ के, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही इंसान है जिसको एक टाइम पे इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसलिए आप एक बार बाय कीजिए। 150 रुपीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, बट अगर आप अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने एजुकेशन में इतना छोटा सा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज बाय निहार शर्मा की बुक के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक या कोई और लाइफ के टॉपिक या कोई भी ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूँ जो काफ़ी लोगों का कंसर्न है या प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सभी कांटेक्ट ऑप्शंस मेंशन हैं। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे दी अनकोटर के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड आई होप दैट दिस बुक स्पीकिंग इंग्लिश इन 30 days by Nihar Sharma will help you improve your speech abilities and you will be able to grow in your career. Thank you. Hi everyone, I welcome you all to this podcast